अच्छा, वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ। ये आप लोगों के पास जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू आप लोग अपने पास वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इसका इंट्रो पता होगा, कुछ पता है कि वर्डप्रेस को आप लोग किसके लिए यूज करते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने से इसको बेसिक हद तक या अच्छे लेवल तक यूज भी किया होगा इस चीज को। अच्छा, वर्डप्रेस आप लोगों के पास यूं समझ आपका एक वेब सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स की डिजाइनिंग करते हैं, उसका कंटेंट डायनामिक करते हैं, पूरा डेटाबेस उसको कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग पीएचपी, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस के थ्रू एक पूरी वेबसाइट डेवलप करते हो। वर्डप्रेस आप लोगों के पास इस तरह का आपके पास सॉफ्टवेयर बन जाता है, जिसके थ्रू आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ आप लोग पूरी की पूरी वेबसाइट की डेवलपमेंट करते हो। स्टार्ट में आप लोग का जो वर्डप्रेस था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग साइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो यूटिलाइज किया जाता था। किसी ने अगर ब्लॉग साइट बनानी है, ठीक है, ब्लॉग साइट अब किस तरह की होती है अगर किसी को इनकेस नहीं पता, सो ब्लॉग साइट में जैसे अगर आपने किसी भी एक निच पे किसी भी एक टॉपिक पे ब्लॉग बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी रेसिपीज के ऊपर, ठीक है, फूड आइटम जो रेसिपीज होती हैं उनके ऊपर आपने कोई ब्लॉग बनाया और आप डेली रेसिपीज वहाँ पे अपलोड करते हो, तो वहाँ पे डेली आपकी जो रेसिपी अपलोड हो रही है उसके बारे में उसको आप ब्लॉग का नेम दे दो। या अगर आपने कौन सी फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम्स हैं उनके बारे में आपने अपने रिव्यूज देने हैं कि वो किस तरह के हैं, तो आप अपना 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 जो है एक एक ब्लॉग उनके लिए लिखते हो, उनके अगेंस्ट रेसिपीज के अगेंस्ट, फूड आइटम्स के अगेंस्ट वहाँ पे रिव्यू देते हो अपने। तो इसको बोलते हैं आप लोग यहाँ पे कि आपके पास ब्लॉग्स हैं। वैसे आपने बहुत सारी ब्लॉग्स एग्जांपल देखी थी, जैसे मैं अगर अपनी फील्ड से रेलेवेंट एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे या बंदी का इस तरह का ब्लॉग है कि वहाँ पे वो वेब सोल्यूशंस देता है रेलेवेंट टू द वेबसाइट। सॉरी स्टूडेंट, वेट। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, जैसे अभी हम किस तरह का, जैसे मुझे कोई इशू आता है, मैं कोड कर रही हूँ कुछ भी, कोई किसी एक वेब कंपोनेंट पे काम कर रही हूँ, मुझे कोई इशू आया, मैंने जाके सर्च किया, तो काफ़ी लोगों ने सॉल्यूशंस दिए होते हैं अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर, अपने ब्लॉग साइट के ऊपर, ठीक है, that how to make a WordPress website, and how to make how to do the PHP code in simplest way, this इस तरह के उन्होंने अपने अपने solutions प्रोवाइड किए होते हैं। अगर आप उसको जाकर एक्सप्लोर करते हो, एक आर्टिकल की फॉर्म में वहाँ पे लिखा होता है, तो वो बेसिकली आप लोगों के पास ब्लॉग साइट के अंदर आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले तो इसको ज़्यादातर ब्लॉग साइट के लिए यूज़ किया था, वर्डप्रेस किया जाता था। अब जो है वो आप लोगों के पास, आपने खुद भी देखा होगा, हर तरह की जो साइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बन रही है, और मोस्टली अब ज़्यादातर जो साइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बन रही है। ऑल्दो वर्डप्रेस आप लोगों के पास अगर आपने कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कस्टम सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम ये प्रेफर करती हूँ, मैं खुद पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि फिर बंदा पीएचपी जो कस्टम की पीएचपी है उसकी तरफ चला जाए, किसी एडिशनल फ्रेमवर्क लारावेल कोऑर्डिनेटर आप लोग उसकी तरफ चले जाओ। लेकिन वर्डप्रेस स्टिल आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बन रही हैं, बहुत सारे बिल्डिंग प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं आप लोगों के पास, जो कि क्या होते हैं अभी मैं बताने जा रही हूँ। वो सारी इन सब की सारी चीज़ों को जब वो कवर कर लेते हैं और इजीली अपनी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि सिंपली ड्रैग ड्रॉप के साथ जो है हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर जाके वेबसाइट बना लेते हैं, तो ये बात गलत नहीं है यहाँ पे कि हम लोग सिंपली ड्रैग ड्रॉप के साथ साइट बना लेते हैं, लेकिन हर चीज़ ड्रैग ड्रॉप के साथ नहीं होती। आप लोगों के पास अगर लेट सपोज आपने वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो ड्रैग ड्रॉप के साथ बना भी लिया, तो बैकएंड का हर एक मॉड्यूल आपको ड्रैग ड्रॉप प्रोवाइड नहीं करता। ये बात मैं अभी से बता रही हूँ आप लोगों को कि बैकएंड अगर आपने फुली डायनामिक करना है उस वेबसाइट को, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक तरह की वेबसाइट में आपको आपको प्लगइन मिल जाए और आप ड्रैग ड्रॉप की तरह उसको काम कर लो, या कुछ भी इस तरह की वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी होगी जिसके थ्रू आप लोग कर लो। उसके लिए फिर आप लोगों को कस्टम कोडिंग करनी पड़ती है। तो वर्डप्रेस की कस्टम कोडिंग कुछ और नहीं है, वो पीएचपी, एचटीएमएल,
CSS, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल इसी के थ्रू होती है आप लोगों के पास जो लैंग्वेजेस अभी आप लोग पढ़ चुके हो। और जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी को लेके हम लोगों ने वर्डप्रेस में से कुछ कस्टम काम करना है जिसके थ्रू, जिसमें ड्रैग ड्रॉप तो ऑफ कोर्स आपके पास थ्रू आउट दी वर्डप्रेस जर्नी आपके पास इन्वॉल्व होता रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो मैं कस्टम कोडिंग की बात करूँ तो वो आप लोग उन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू करोगे। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस की कोई अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगी है। हाँ, वर्डप्रेस के कुछ अपने फंक्शंस हैं जिनको आप लोग देखोगे कि वो किस तरह से हैं, लेकिन सिमिलर आप लोगों के पास जो वर्डप्रेस का ये पूरा प्लेटफॉर्म है, या आप लोगों के पास PHP और बाकी जो वेब के हमारे पास लैंग्वेजेस है उसी के थ्रू ये बना हुआ है। तो इसके बाद अगर हमने इस पर कुछ कस्टम काम करना भी है तो वो भी हम लोग अपने पास PHP और या बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे, उन्हीं के थ्रू करेंगे। सो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। एक तो आप लोग सिंपली जो ड्रैग ड्रॉप के साथ काम करते हो, दूसरी अगर आप लोगों ने अपना कंटेंट डायनामिक करना होता है, जो ड्रैग ड्रॉप की हद तक हो जाता है वो तो हो जाता है, जो नहीं होता आप लोग के पास उसके लिए कस्टम काम अगर मुझे लैंग्वेजेस के थ्रू करना होगा, अपना कस्टम कोड लिखना है, वो कहाँ पे कौन सी जगह पे किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह आप लोग सीखोगे। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे वो तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, या आप लोगों के पास ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको आप लोग यूटिलाइज करते हो। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के पास। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि इसका कुछ पेड वर्जन हो और कुछ आपको बाद में लेना, आपको कुछ फ्री में अवेलेबल हो। आपके पास जितना भी वर्डप्रेस का वर्जन है आप लोगों के पास वो कम्प्लीटली फ्री है, जिसको आप लोग वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट में से जाके पहले उसको डाउनलोड करते हैं। ऐसे जैसे बिल्कुल आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को जाकर डाउनलोड करते हो और उसको जाके अपने पीसी में, या फिर अगर अभी हम बात करते हैं सिर्फ लोकल होस्ट की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लाइव सर्वर की। सो अगर मैं पीसी की बात करूँ, अपने लोकल होस्ट की बात करूँ, तो सबसे पहले जाके मुझे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे आके। सो सेम आप लोगों के पास वर्डप्रेस के साथ भी सिनेरियो है। हम लोग जाएंगे अभी वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट में, वहाँ पे जाके इसकी जो भी फाइल है आप लोगों के पास उसको डाउनलोड करना होगा, उसको फिर हम लोगों ने इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स हैं लोकल होस्ट के केस में। अब लोकल होस्ट में और लाइव सर्वर में क्या डिफरेंस है वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी आप लोगों को। और अगर हम लोग लाइव सर्वर पे काम कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, तो हम लोकल होस्ट पे ही क्यों कर रहे हैं, या आफ्टर इंस्टॉलेशन में आप लोगों को बताती हूँ। सो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपने पास वर्डप्रेस के ऑफिशियल साइट के ऊपर। सो मैं यहाँ पे जाके डायरेक्टली लिख रही हूँ डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। तो जाके लिख लें आप लोग भी इस तरह से। तो wordpress.org की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाके हम लोग जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का वो डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज फ्री। सो जहाँ पे जाके 5.5.1 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, तो इसमें से जाके हम लोग ये जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये मेरे पास है कुछ 13.4 MB का है। ओके, ये मेरे पास इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ अपने पास डाउनलोड्स के सेक्शन में, जहाँ पे मेरे पास फाइल ये डाउनलोड हुई। आपकी जहाँ पे भी डाउनलोड आपने सेट किया वहाँ पे जाओगे तो ये है वो मेरे पास फाइल वर्डप्रेस की, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको कट करूँगी यहाँ से इस फाइल को, और वापस जाऊँगी अपने पास सी ड्राइव के ऊपर जहाँ पे आपका जैम्प इंस्टॉल है। मेरे पास सी ड्राइव के ऊपर है, आपके पास जहाँ पे इंस्टॉल है आपने वहाँ पे करना है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, ठीक है, और इन स्टेप्स को जो कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसमें से कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। सी ड्राइव में जाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों के पास PHP के केसेस में हम लोगों ने जब PHP की फाइल एग्जीक्यूट करनी थी तो उस केस में हम लोग जैप में जाके HT डॉक्स में गए थे। आप लोगों को याद होगा, स्टिल अभी आप लोग काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि वर्डप्रेस भी आप लोगों के पास पूरा की पूरी ये PHP में बना हुआ है। अगर मैं इतनी सी बात यूज करूँ जिसका मतलब है ये भी मेरे पास कहीं बाहर, तो मैं इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकती, तो किसी न किसी सर्वर के ऊपर मुझे इसको रखना होगा। तो हम यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे मेरे पास लोकल सर्वर यहाँ पे बनता है। तो अगेन हम लोग वहीं पे जाएंगे, जैप में जाएंगे, जैप में जाके HT डॉक्स के फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे आ गए हम लोग HT डॉक्स फोल्डर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, वो जो फाइल आपने अभी डाउनलोड की है और आपने डाउनलोड के फोल्डर से कट की है उसको वहाँ यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। अब आपने पेस्ट कर दिया है तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये हो जाए मेरे पास। ओके,
सो मेरे पास पेस्ट होगी ये फाइल, और ये लास्ट में बिल्कुल 5.5.1 वर्जन। अब यहाँ पे करना क्या, इसमें आप लोगों ने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का, एक्सट्रैक्ट हेयर का, और एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस दिस। अच्छा, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएंगे जिनमें और जिनके पास ऑलरेडी WinRAR का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपके पास मौजूद है, इंस्टॉल्ड हुआ है आपके पास अपने पीसी के ऊपर। अब जिसके पास नहीं है इंस्टॉल्ड हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों को पहले इसको इंस्टॉल करना है, ताकि ये जो जिप की जो फाइल्स होती हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सको। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है, आपको लोगों को पता होगी। पता चले कि बाद में किसी के पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं था, वो जिप की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे तो वो आप लोग नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर एडिशनल स्टेप था। यहाँ पे अब आप लोग करोगे क्या, ये जो सेकंड नंबर वाला है आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये जो ये वाला आप लोगों का एक्सट्रैक्ट हेयर वाला जो ऑप्शन है, इस पे जाके क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। इस पे आप लोगों ने क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्ट होगा तो आप लोग इसी HD डॉक्स फोल्डर के अंदर देखोगे वर्डप्रेस के नेम से एक नया फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों के पास। ये कंप्लीट हो जाए तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास बन गया वर्डप्रेस के नेम से नया फोल्डर। इसको जाके ओपन कर लो। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ये सब फोल्डर्स आप लोगों को और कुछ फाइल्स यहाँ पे PHP की हैं जो कि नजर आएंगी आपको। अच्छा, अगर आपने किसी और तरह से एक्सट्रैक्ट किया है तो मेक श्योर स्टूडेंट कि आपके पास जो भी वर्डप्रेस का फोल्डर है, वर्डप्रेस अगर आप उसमें डबल क्लिक करो, उसको ओपन करो, तो कोई यहाँ पे सिंगल सब फोल्डर नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक सिंगल सब फोल्डर नहीं होना चाहिए कि पता चले मैंने वर्डप्रेस, मेरा आउटर फोल्डर था, अंदर जाके पे वर्डप्रेस 1 लेट सपोज पड़ा हुआ है और उसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास फिर ये फाइल ओपन हो रही है। सो मेक श्योर आउटर फोल्डर पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये सारी फाइल्स यहाँ पे और कुछ ये जो फोल्डर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये ओपन हो जाने चाहिए आपके पास। तो ये मेरे पास अभी सारे के सारे नजर आ रहे हैं। मैंने देख लिया कि मेरे पास जो वर्डप्रेस है वो यहाँ तक मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आपने करना क्या है, ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया है, इसको रीनेम करना है, और इसको रीनेम करके वो नेम रखना है जो कि आप अपनी वेबसाइट का नेम रखना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो भी वेबसाइट का आपने टाइटल रखना है, बेसिकली ये वो नेम रखना है आपने जो कि आपने आगे जाके डेटाबेस का नेम रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या नेम देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं EARNING लर्निंग हब। ये बहुत ही हो जाएगा। अच्छा, एक्सप्लोर वर्ल्ड, EXPLOR, एक्सप्लोर वर्ल्ड, ये मैंने नेम इसको दे दिया। आपने जो भी नेम देना है आप उसको दे दो, विदाउट स्पेसेस, विदाउट डैशेस, ये आपने दे दिया यहाँ पे। अच्छा, ये नेम दे दिया आप एग्जैक्ट, ये वही वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यहाँ सॉरी फाइल है, और यहाँ पे देखिए उसके अंदर फर्दर फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। मैंने इसको नेम दे दिया एक्सप्लोर वर्ल्ड के नेम से। अब हम वापस करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने पास वेब के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे जाके न्यू टैब में जाके हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, जाएंगे अपने पास डेटाबेस के ऊपर। स्टेप नंबर 1 जो कि हम लोग कर चुके हैं वो ये था कि अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके HD डॉक्स फोल्डर में जाके उसको एक्सट्रैक्ट किया, वहाँ पे जाके उसको रीनेम करके जो भी नेम रखना था वो वहाँ पे जाके रख दिया। ये हो गया मेरे पास पहला स्टेप, मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक जैसे मैंने बताया वैसे ही कीजिएगा, साथ में अपनी साइंस नहीं ऐड करनी, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने पास अभी अपने डेटाबेस सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स इसको जैम्प नहीं बोलते, ये जो आपके पास सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास डेटाबेस का सेक्शन है, PHP माई एडमिन है। मैंने सुबह देखी किसी की पोस्ट लगी हुई थी कि क्या हम जैम्प के अंदर जाके HTML की फाइल रख सकते हैं। तो जैम्प आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। मैंने जैम्प की तो बात हमने ठीक है, हम अगर तो मुझे लोकल होस्ट पे फाइल्स रन करनी है PHP की, बैकएंड की, सर्वर की, आपको पता है PHP SQL सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, तो ये सर्वर की लैंग्वेज आपके पास लैंग्वेजेस हैं, तो वो वहाँ पे रन होती है। तो उसको अगर मुझे अपने पीसी के ऊपर रन करना है तो उसके लिए जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मुझे ज़रूरत है अपने पास बैकएंड की फाइल्स को रन करने के लिए। तो HTML की फाइल्स का या बाकी किसी फाइल्स का कोई रिलेशन जैम्प के साथ नहीं है। वो आप यूं बात करो कि क्या जो मेरे पास डायनामिक वेबसाइट में बना रही हूँ जिसके अंदर PHP की भी फाइल्स होंगी, क्या उसमें जाके मैं CSS की फाइल्स भी ऐड कर सकती हूँ? तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप लोग PHP के साथ CSS की फाइल नहीं रख सकते या उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे जैसे आप HTML में काम करते थे वैसे PHP एक नई चीज़ बीच में ऐड हो गई है, ठीक है।
तो ये याद रखना है कि XAMPP डिफरेंट है आपके पास, और आपके पास जो फाइलिंग स्ट्रक्चर है, जो फाइल्स है आपकी, वो डिफरेंट है, चीज़ें आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा है, PHP माई एडमिन के ऊपर हम लोग आ गए। यहाँ पे जाके मुझे बनाना है डेटाबेस। तो डेटाबेस आप लोग बनाना सीख चुके हो, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे आप लोग। न्यू पे क्लिक करके अब यहाँ पे डेटाबेस का नेम वही नेम देना है जो कि आप लोगों ने अपने पास अपने फोल्डर का नेम दिया था। तो मैंने फोल्डर का नेम दिया था एक्सप्लोर वर्ल्ड, तो वो मैं यहाँ पे जाके दे रही हूँ। अगेन आपने अपने डेटाबेस का नेम वही देना है जो कि आपने अपनी वर्डप्रेस के फोल्डर का नेम दिया था। अब ये इसको माइंड में बैठा लें, अगर नहीं बैठा सकते तो कॉपी में जाके लिख लें उसको, ओके। और इसके बाद इसको जाके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, जैसे हम लोग करते हैं। मेरे पास डेटाबेस यहाँ पे एम्प्टी डेटाबेस बन चुके हैं। बस इतना मुझे काम करना था स्टेप नंबर 2 के अंदर, ओके। मेरा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आती हूँ, इस सेक्शन के अंदर एक न्यू टैब ओपन करती हूँ। ये जो मेरे पास टैब है इसको ओपन रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बाद में देख लेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुई हैं। ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर लो, पता चले कि बाद में ये ना कह देना कि ये शायद ओपन होने की वजह से ऐसा हुआ है। ओके, लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे जाके हम लोग जैसे अपनी हमारी जो भी वेबसाइट का फोल्डर होता था उसका नेम देते थे, फिर फर्दर अपनी फाइल्स को एक्सेस करते थे। हमारे केस में अभी तक हम यूज़ कर रहे थे PHP प्रैक्टिस के नेम से फोल्डर बनाया हुआ था, और उसके अंदर जाके बाकी सारी हम लोग फाइल्स रख रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश हमने यहाँ पे ऐड किया, तो मेरे उस फोल्डर का क्या नेम था उसको जाके मुझे एक्सेस करना है। तो मेरे उस फोल्डर का नेम था यहाँ पे एक्सप्लोर वर्ड के नेम से, ठीक है। इसको कर लिया आप लोगों ने /wp-login, wp-login पे यहाँ पे आप लोग लिखोगे, अंडरस्कोर नहीं, wp-login, और चला जाएगा .php शायद लगाते हैं इसे, क्योंकि ये डायरेक्ट, हाँ चला गया। अच्छा, .php मैंने लगाना भूल गई थी, तो लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नेम, और उसके बाद WP एडमिन भी लगाते हैं, वो बताती हूँ कब लगाते हैं, वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर देता है उसको। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस फोल्डर नेम जो भी आपने यहाँ पे रखा है /wp-login.php, ठीक है। ये जब फर्स्ट टाइम आप लोग अपने पास इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूँ, तो बेशक स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या करना है। अच्छा, जैसे ही आपने ये रखा तो आपके पास इस तरह का कुछ जो है वो फ्रंट एंड डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से वो पूछ रहा है कि किस तरह की लैंग्वेज आपने अपने पास डैशबोर्ड जैसी वर्डप्रेस के अंदर जब आप लोग चले जाओगे, इंस्टॉल हो जाएगा, तो कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे सेट करना है। तो हम लोग यहाँ से इंग्लिश ही सेलेक्ट रखेंगे, और करने के बाद इधर से कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये जो लैंग्वेज हमने स्टार्ट में सेट की है, ये बाद में जाके आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो इशू नहीं होता। यहाँ से ये कुछ ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए, तो आपसे वो आपको बता रहे हैं ये चीज़ें आगे रिक्वायर्ड होंगी और ये चीज़ें हैं, तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली लेट्स गो को आपने क्लिक कर देना है। लेट्स गो को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों के पास है, ये कुछ आपको याद होगा स्टूडेंट, जब आप लोग अपने पास कनेक्शन बना रहे होते हैं, कनेक्शन की फाइल बना रहे थे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स वर्डप्रेस का भी तो अपना कोई एक डेटाबेस होगा, जो कि अभी हम लोगों ने एम्प्टी एक बनाया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट किया। तो हम क्या करते थे अपने पास उस केस में, जब PHP में कस्टम PHP में काम कर रहे थे और हम लोगों को कनेक्शन बनाना था, जिसकी भी ओपन है ओके। तो यहाँ आप लोग क्या क्या देते थे कनेक्शन की फाइल में, जो मैं SQLite कनेक्ट का वो फंक्शन यूज करते थे, उसमें डेटाबेस का नेम देते थे, यूजर नेम देते थे, पासवर्ड देते थे, और डेटाबेस होस्ट देते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो जो काम आप खुद वहाँ पे लिख के करते थे फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे वर्डप्रेस आपको फ्रंट एंड दे रहा है, और यहाँ पे आप लोग वो एंट्रीज पुट करो और प्रोसीड कर दो, ठीक है। सो ये कुछ एंट्रीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको। ये तो आपकी एंट्रीज नहीं होंगी, तो आपके डेटाबेस का जो भी नेम था आपने वो देना। तो हमने डेटाबेस का नेम यहाँ पे क्या रखा, एक्सप्लोर वर्ड। ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम लोग भी यहाँ पे वही नेम देंगे उसको, ओके। तो मैंने वो नेम दे दिया। यूजर नेम लोकल होस्ट के केस में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास होता है यूजर नेम रूट, तो आप लोगों ने यहाँ पे जाके रूट ही रखना है, कोई स्पेस नहीं देनी, बस सिंपली यहाँ पे जाके रूट लिख देना है। पासवर्ड लोकल होस्ट के केस में आपको पता है एम्प्टी होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड का ये वर्ड आ रहा होगा, तो उसको रिमूव कर देना है। स्पेस भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। स्पेस का मतलब एम्प्टी नहीं होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली इसको छोड़ देना है। यहाँ से डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है आपके पास, तो इसको एज इट इज रहने देना है, जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ टेबल प्रीफिक्स, इसका मतलब ये होता है
कि जैसे अभी मैं इसको सबमिट करूंगी या प्रॉपर मेरी पूरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली वहां पे जाके, जो कि अभी मेरा एम्प्टी डेटाबेस है, इसमें जाके वो ऑटोमेटिकली टेबल्स जनरेट कर देगा। अब वो जो टेबल्स जनरेट करेगा, हर एक टेबल के नेम से पहले वो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है WP_, वो उसके साथ लगा देगा। ये वर्डप्रेस की अपनी फंक्शनैलिटी है। वो क्या करता है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मल्टीपल वर्डप्रेस यहाँ पे रन करने हैं, मैंने एक वर्डप्रेस डाउनलोड किया, उसको अपने पास रीनेम किया फोल्डर को, एक का मैंने नेम देख दिया वर्डप्रेस वर्ल्ड टूर, ये मैंने नेम देख दिया वेबसाइट का। ऑन द सेम टाइम मैं एक नया काम कर रही हूँ यहाँ पे, एक न्यू वेबसाइट पे काम कर रही हूँ, वो भी वर्डप्रेस की, तो मैंने अगेन वर्डप्रेस से एक नया फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया, उसको रीनेम करके दे दिया, लेट्स सपोज लर्निंग हब, ये मेरी वेबसाइट का नेम है। तो मैं वो काम कर रही हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल जब वर्डप्रेस रन हो रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन हो रही होती हैं, रन हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है ये जो नेम है, हम कोशिश करते हैं कि इनको डिफरेंट रखें। तो अभी तो मेरे पास एक ही है, अगर तो या एक इंस्टॉलेशन अभी रन होने वाली है, तो फिर मेरे पास यही ओके है। तो आप लोगों के बस भी ऐसे ही सीन होगा, तो आपके पास भी ओके है। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जितनी भी टेबल्स वहाँ पे जनरेट होंगे, हर एक टेबल के नेम से पहले ये चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे वर्डप्रेस अगर ये फोल्डर ऐड करता है ना, पोस्ट के नेम से कोई फोल्डर वो ऐड करता है, POSTS, पोस्ट के नेम से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वर्ड उस फोल्डर उस टेबल के नेम से पहले लगा देगा WP_post। इसी तरह WP_ कोई और टेबल, WP_ कोई और टेबल, तो वो टेबल का प्रीफिक्स यहाँ पे हो जाता है, टेबल के नेम से पहले ये ऐड हो जाता है। तो इसको एज इट इज रखना है। अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेशक। ये डेटाबेस का नेम है जो अभी आपने एम्प्टी क्रिएट किया है, और ये वही नेम है जो कि आपके वर्डप्रेस के फोल्डर का भी नेम है, एग्जैक्टली याद रखिएगा, ठीक है, कुछ चीज़ हमने चेंज नहीं की। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया आपने। सबमिट पे क्लिक जैसे ही किया तो अब वो कह रहा है कि सब कुछ ओके है, अब आपने इंस्टॉलेशन को रन करना है। तो फाइनली यहाँ पे जाके अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो रन कर देनी आपने। अब यहाँ से यहाँ पे आपसे कुछ सेकंड्स लेगा और आपके पास आ गया रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आपके पास हो गया। अभी आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल दें, जो भी आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखना है। ये ऑप्शनल होता है आप लोगों के पास लोकल होस्ट के केस में, तो अगर आपने देना है तब भी ओके है, नहीं देना है तब भी ओके है। दे देते हो तो बाद में चेंज भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे जाके कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने अपनी, तो हम यहाँ पे दे देते हैं हमारी वेबसाइट का टाइटल है एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, ठीक है, हमने ये दे दिया। अब याद रखिए ये साइट का टाइटल है, ये कुछ भी देख सकते हो आपने जो जिसमें आर्मी वेबसाइट पे। अब ये वो एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, ये वो वाली नेम नहीं है जो मैंने डेटाबेस का या फोल्डर का रखा है। कहानी उसकी वहां पे खत्म हो गई है। वो जो हमने डेटाबेस का नेम और फोल्डर का नेम रखा था एक्सप्लोर वर्ल्ड विदाउट स्पेसेस या विदाउट अंडरस्कोर, कुछ भी वहां पे ना ही ऐड करो तो अच्छी है, ठीक है। तो वो कहानी वहां पे खत्म हो गई है। अब यहाँ से नई कहानी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है यूजर नेम और साथ में यूजर यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आपसे बोल रहा है सेट करने को, तो ये वो नेम है कि जब दोबारा आपने वर्डप्रेस पे जाके लॉग इन करना होगा। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी यहाँ पे आप लोग कर रहे हो अपने पास यहाँ पे इसमें स्टार्ट में वैसे WP एडमिन रखना चाहिए था, लॉग इन तो बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो अपने पास, यहाँ पे अभी वो नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने जो कि बाद में आपको लॉगिन के लिए हेल्प करेगा, आपने यही यूज करना होगा। सो मैं सिंपल सा यहाँ पे रख रही हूँ एडमिन, यहाँ पे ये दे देती हूँ और यहाँ पे भी एडमिन ही लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से बेशक हाइड कर दूँ इसको। तो ये वैसे वीक है, लेकिन हम सिर्फ लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ताकि हमें बाद में याद रहे। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि कंफर्म वीक पासवर्ड को कंफर्म करो कि ये ओके है, ओके है। यहाँ पे ईमेल अपना कोई भी ईमेल दे दो, तो आपका जो भी ईमेल है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। तो मैं ये दे देती हूँ यहाँ पे जो मेरे नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अच्छा, वो अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि जो आप लोगों के पास सर्च इंजन आपकी साइट को पॉइंट आउट करते हैं, तो क्या अभी आपकी जो साइट है वो अंडर वर्किंग है, आप सर्च इंजन को अलाउ नहीं करते कि आपकी साइट को इंडेक्स करें, आपकी साइट सर्च इंजन के रिजल्ट में आपकी साइट डिस्प्ले हो। तो नहीं, अगर आप नहीं चाह रहे, ऑफ कोर्स अभी अंडर डेवलप्ड है, तो इसको क्लिक कर दो और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगेन ये जो यूजर नेम, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है यूजर नेम और पासवर्ड, ये याद रखिएगा क्या आपने ऐड किए, क्योंकि ये बाद में आपको चाहिए होंगे दोबारा एक्सेस करने के लिए। सो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया और फाइनली यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये भी कुछ सेकंड्स लेगी यहाँ पे,
क्योंकि ये भी वो आपको बैकएंड पे आपका जो एम्प्टी डेटाबेस आपने बनाया वो तो एक्सप्लोर वर्ड के नेम से उसमें जाकर कुछ ऐड भी कर रही है। अच्छा, जैसे ही ऐड किया, ये मेरे पास क्योंकि वीक पासवर्ड था तो इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अभी ये कह रहा है सक्सेस, आपकी जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुकी है, आपका यूजर नेम ये था और पासवर्ड वो था जो आपने खुद रखा था। तो ठीक है, अभी यहाँ पे जाके आप लॉग इन पे क्लिक कर दो। ठीक है, WP लॉगिन और PHP पे आ गए हो। अच्छा, ये जो स्टार्ट में बेशक ये मेरे माइंड में ये चले गया था, यहाँ पे बेशक WP लॉगिन लिखते हो, WP-admin लिखते हो, अप टू यू, आप दोनों केसेस में आपके पास वो रीडायरेक्ट होके इंस्टॉल में ही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड रखना है जो कि आपने अभी सेट किया था। मैंने सेट किया था एडमिन दोनों भी, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, तो मैं यही रख रही हूँ और इसको लॉगिन कर रहे हैं यहाँ से। जैसे ही लॉगिन किया तो मेरा वर्डप्रेस जो था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है आप लोगों के हमारे पास, और मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं सक्सेसफुली आ चुकी हूँ। अच्छा, मेरे पास ये बन चुका। थोड़ा सा वापस आते हैं यहाँ पे, जो मेरे पास था एम्प्टी डेटाबेस, देखते हैं अब इसके अंदर क्या आया। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ एक दफ़ा, सो यू विल सी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल्स जनरेट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये था अभी आपका, आपने जो बनाया हुआ था, इसको मैं ओपन कर लूँ एक्सप्लोर वर्ल्ड वाले को। तो ये देखिए अभी हमने एम्प्टी बनाया था एक्सप्लोर वर्ल्ड वाला, और यहाँ पे देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल्स ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स ऐड कर दिए। ठीक है, और हर एक टेबल के नेम से पहले देखें वो प्रीफिक्स वर्डप्रेस का लगा हुआ है, WP_, हर एक से पहले यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है वर्डप्रेस के थ्रू। इसको मैं यहाँ पे बेसिक क्लोज कर दूँ आप लोग। अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब ये वो सेक्शन होता है जहाँ से आप लोग अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, उसका बैकएंड का काम करते हो। खैर फाइलिंग स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, फाइल्स बैक पे हैं, उस पर भी जाएंगे, उसकी 1 by 1 देखेंगे कौन सी फाइल किस तरह का काम कर रही है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने पास जो है वो सारा डिज़ाइनिंग, उसका कंटेंट, उसकी इमेजेस, वीडियो, जितने जिस तरह का भी कंटेंट होता है, प्लगइन्स, अगर किसी को नहीं पता तो अभी देखोगे प्लगइन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से डील करनी होती हैं। अगर आप लोगों ने देखना हो कि आपकी वर्डप्रेस की साइट किस तरह की लग रही है, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से नजर आएगी कि कहाँ से किस तरह की लग रही है। अभी थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है एडमिन साइट का, ठीक है, ये कहाँ, ये किस तरह, इसमें जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये किस तरह के काम आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा सा क्विक बताने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो तो जो डैशबोर्ड का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर जो बेसिकली आप लोगों के पास कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, कुछ आपके पास शॉर्टकट्स आ रहे होते हैं कहीं पे भी जाने की। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरव्यू यहाँ पे बेसिकली साइट का नजर आ रहा होता है, जो कि आपकी अपनी मर्जी होती है। जैसे यहाँ पे कुछ डायरेक्ट अभी बाकी बताऊंगी तो आपको नजर आ जाएगा, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं और कुछ ओवरव्यू यहाँ पे वेबसाइट का आप लोगों के पास। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता है आपके पास पोस्ट का सेक्शन, ठीक है, पोस्ट जो बेसिकली आप लोगों के पास है वो यहाँ पे है, ये है आप लोग बस पोस्ट का सेक्शन। ये अब क्या है, जैसे देखो आप लोगों के पास फॉर द टाइम बिंग कंसीडर को आपके पास कोई भी एक ब्लॉग साइट है तो आप उसको डेली अपडेट करते हो। ठीक है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, लेट्स सपोज उसके अंदर आपने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपने ब्लॉग्स लिखे हैं, जैसे हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्पीड, और दिस इस तरह का आपने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं आपने। तो जितनी भी पोस्ट होती हैं आपकी ब्लॉग की, वो बेसिकली पोस्ट के फॉर्म में होते हैं, तो वो जितनी भी पोस्ट होती हैं वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर आ रही होती है, इस ब्लॉग के सेक्शन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास हर साइट तो ब्लॉग साइट नहीं होती है, हर साइट में तो आर्टिकल्स नहीं होते, तो अब वो आपका कंटेंट जो कि डेली बेसिस पे या जिसको आप लोग अपडेट करते रहते हो, वो आप लोगों के पास पोस्ट के सेक्शन के अंदर आता है। जैसे देखो आपके पास कोई इस तरह की वेबसाइट है, जैसे कोई न्यूज़ की वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग डेली न्यूज़ अपडेट करते हो, तो न्यूज़ आपके पास एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके पास अपडेट होता रहता है, तो वो आपके पास ब्लॉग के सेक्शन में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैंने एग्जांपल दी थी रेसिपीज़ की, आपके पास एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप लोग रेसिपीज़ ऐड करते हो, तो पोस्ट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो रेसिपीज़ आप डेली की डेली ऐड करते हो। तो बेसिकली ब्लॉग, जब ये मैंने जैसे बताया कि वर्डप्रेस स्टार्ट में ब्लॉग साइट के लिए सिर्फ आया था, तो वहाँ पे आर्टिकल या जो ब्लॉग्स आप लोग लिखते थे वो पोस्ट के सेक्शन के अंदर आते थे। तो जो वर्डप्रेस का ये ब्लॉग की फंक्शनैलिटी बेसिकली हर उस कंटेंट के लिए यूज़ हो जाती है जो कि आप लोगों ने चेंज करनी होती है। ठीक है,
तो ये जो पोस्ट का सेक्शन है बेसिकली ये उस चीज़ के लिए आता है जो कि आपने अपने साइट पे अपलोड करना है और जो चेंज होता रहेगा जिसमें कंटेंट आपका। तो ये है आप लोगों के पास पोस्ट का सेक्शन यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है यहाँ पे मीडिया का सेक्शन। सो मीडिया का सेक्शन यहाँ पे क्या है, किधर है आप लोगों के पास, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का राइट आफ्टर द पोस्ट मीडिया का सेक्शन है। मीडिया के सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आप लोगों ने इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस या कोई भी जो भी कंटेंट होता है आपका इस तरह फाइलिंग की बेस पे, ठीक है, वो सारा का सारा मीडिया सेक्शन के अंदर आ रहा होता है। तो इधर आप लोगों की सारी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, GIF या किसी भी फॉर्मेट में जो भी इमेजेस होती हैं आपके पास, वो सारी की सारी मीडिया के फॉर्मेट में के अंदर आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, कुछ डिलीट करनी हो तो वो भी कर सकते हो। तो सारी मैनेजमेंट मीडिया की यहाँ पे हो रही होती है। जो अगर हम लोग बात करें अपने पास कस्टम, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इमेजेस का एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं, अपलोड्स का अलग से फोल्डर बना लेते हैं। तो वो जो हम अलग अलग फोल्डर मेंटेन कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आपके पास एक ही प्लेस पे मीडिया के नेम से यहाँ पे वो प्लेस आ रही है जहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोगों के पास यहाँ पे पेजेस का सेक्शन। सो पेजेस का सेक्शन आप लोगों के पास क्या करता है, यहाँ पे ये बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पे जितने भी वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो रहे होते हैं। कोई डिलीट करना है, किसी को एडिट करना है, वो यहाँ से आप लोग लेके चलोगे। कोई नया पेज बनाना है वो भी आप लोग यहाँ से लेके चलोगे। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कमेंट्स का सेक्शन। सो कमेंट्स के सेक्शन के अंदर ये जो पोस्ट आपने की हुई होती है सारी की सारी ब्लॉग की पोस्ट, उन सब पे जो कमेंट्स रिसीव होते हैं या आपकी वेबसाइट के जहाँ जहाँ पे कमेंट्स आप लोग ले रहे हो वो सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पे रिसीव होते हैं। कमेंट्स भी, उनके रिप्लाईज भी, अगेन यहाँ पे आप लोग सारी मैनेजमेंट कमेंट्स की कर सकते हो। अगर आपने कोई डिलीट करवाना है, कोई नया किसी को ब्लॉक करना है, किसी कमेंट को रिमूव करना है, किसी को एडिट करना है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंटेनेंस हो रही होती है कमेंट्स की। तो वो सारी यहाँ पे मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेक्शन आ रहा है अपेयरेंस का। अपेयरेंस का सेक्शन ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप लोग। अपेयरेंस के सेक्शन के अंदर आप लोग अपनी जो थीम, अपेयरेंस जैसे नेम से ही इंग्लिश का वर्ड है तो नेम से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने कुछ जो अपनी लुक होगी वेबसाइट की उसी के साथ डील करना होगा। तो अपनी जो वेबसाइट का लेआउट है उसकी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपने चेंज करनी है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। अभी क्विक ओवरव्यू है इसका, थोड़ा हाई लेवल का। अभी हम लोग 1 बाय 1 इनर में जाके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग बस यहाँ पे आ चुके हैं प्लगइन्स का सेक्शन। प्लगइन के सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, प्लगइन्स आप लोगों के पास क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी आपने के पास यहाँ पे थीम इंस्टॉल होता है, आपने जो भी यहाँ पे बनाया वो अपनी वेबसाइट यहाँ पे मेंटेन की हुई है, उसकी अगर आपने कुछ फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, उसके साथ कुछ और चीज़ एम्बेड करनी है, तो उसके लिए आप लोग प्लगइन्स यूज़ करते हो। अगेन इस पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, यूजर्स का जो सेक्शन है आप लोगों के पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आप लोगों के पास वेबसाइट को जो हमने स्टार्ट में लॉगिन किया तो ठीक है, आप लोगों को इसका पासवर्ड ये सब कुछ पता था, तो बिल्कुल स्टार्ट में जब आपने लॉगिन किया तो आप एडमिन ही थे। तो यहाँ पे डिफरेंट रोल्स आप लोग असाइन कर सकते हो, नए यूजर्स को ऐड कर सकते हो जो कि आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, ये जो बैकएंड का पैनल होता है आप लोग बस डैशबोर्ड का, वर्डप्रेस का पैनल इसको बोलते हैं, या एडमिन डैशबोर्ड की बात कर लो, इसको जो एक्सेस कर सकते हैं वो यूजर्स यहाँ पे आप लोग ऐड करते हो। मोस्टली वो यूजर्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट रोल्स असाइन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। टूल्स के सेक्शन के अंदर आप लोग बेसिकली वर्डप्रेस की ही कुछ चीज यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोग अपने कुछ यहाँ पे कंटेंट वगैरह को इंपोर्ट करना है, किसी को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, अपनी वेबसाइट की हेल्थ चेक करनी है, यहाँ से कुछ और डाटा वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जाना है। तो जितनी भी वर्डप्रेस से रेलेवेंट की चीज़ें होंगी, अपनी आपकी जो साइट के डाटा होगा उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। उसके बाद है सेटिंग्स बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की डिफरेंट जो सेटिंग्स होती हैं वो आप लोग कर सकते हो। जैसे आपके वर्डप्रेस साइट का यूआरएल किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का उसके वहाँ पे फोल्डिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, और बाकी बहुत सारे जो आप लोगों के पास यहाँ पे चीज़ें, आपकी वर्डप्रेस की लैंग्वेज कौन सी सेट होनी चाहिए जो बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों ने देखी थी, ठीक है, और इसका टाइटल क्या होना चाहिए वो भी जो आपने स्टार्ट में सेट किया, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ मेन्यूज़ की यहाँ पे चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखी। एक और चीज़ है यहाँ पे, सेम इसी तरह जैसे आप लोगों ने यहाँ पे साइड बार पे ये ऑप्शंस देखे, तो आप लोगों के पास ये जो ऊपर एक बार आ रही है ब्लैक कलर की, ये भी बार इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ये आपको क्विक ऑप्शंस देती है। वो क्विक ऑप्शंस पूरी देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे न्यू पे मैंने हॉवर किया तो ये मुझे बता रही है कि न्यू पोस्ट ऐड करनी है, न्यू मीडिया आपने ऐड करना है,
आपने पेज ऐड करना है या किसी न्यू यूजर को ऐड करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे अपनी वेबसाइट को देखना है कि अभी जो करंटली मेरी वेबसाइट है वो कैसी नजर आ रही है, सो ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर द वर्ल्ड का, ये जो आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखा था वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विजिट साइट का, तो मैं क्या करती हूँ इसको किसी न्यू टैब में ओपन करके देख लेती हूँ कि मेरी वेबसाइट किस तरह की अभी करंटली दिख रही है, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक वेबसाइट का पहला व्यू है जो कि मुझे नजर आ रहा है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे एक सैम्पल पेज है, मेन्यू बार के ऊपर इसको मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे कुछ सैम्पल पेज नजर आ रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो वैसी वेबसाइट नहीं है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पास ऐसी अच्छी सी वेबसाइट बननी चाहिए वो सब कुछ, तो ऑफकोर्स मैंने भी कुछ काम तो नहीं किया, तो मेरे पास कैसे आएगी वो वेबसाइट। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है पहली, अभी तो यूं ही समझो कि पहली वेबसाइट का लेआउट जो कि आपके पास वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली ऐड करता है। अब ये आता कहाँ है, यहाँ पे जाके देखो, आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक चीज़ आप लोगों के पास अलोंग द अदर थिंग्स, ठीक है, एक चीज़ आपके पास यहाँ पे थीम्स हैं और दूसरी आपके पास प्लगइन्स हैं। अच्छा, थीम्स यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जैसे वर्डप्रेस में की वेबसाइट की जब भी हम लेआउट की बात करेंगे, सामने हमने अगर कुछ उसके आउटलुक में कुछ चेंजेस करनी है तो पेरेंट्स के सेक्शन में मोस्टली हम लोग जाया करेंगे। सो पेरेंट्स के सेक्शन में जाके थीम्स में मैं क्लिक कर रही हूँ अभी, और यहाँ पे जाके देखिए अभी ये आपके पास भी बाय डिफॉल्ट ये थीम्स यहाँ पे आएंगे। थीम्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, आपके पास जो भी वर्डप्रेस का सॉरी आपकी जो वेबसाइट का लेआउट होता है वो आपके पास थीम होती है। जैसे नेम से पता चल रहा है आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि जहाँ पे जो भी आप जिस तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो नजर आएगी वो आप लोगों के पास है थीम। ठीक है, अब थीम में कुछ नई फंक्शनैलिटी मुझे साथ में एम्बेड करनी है तो उसके लिए फिर मुझे चाहिए होंगे एडिशनल प्लगइन्स। तो प्लगइन आपके पास क्या करते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग जो आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा प्लगइन का काम ये है कि वो आपके पास साइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, थीम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं आपके पास। किस तरह से करते हैं, छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक थीम इंस्टॉल किया और थीम ने बस इतना काम किया कि मेरे पास एक होम पेज यहाँ पे मुझे दिखा दी किस तरह का होम पेज उसने ऑटोमेटिकली बना के मुझे दे दिया। फॉर एग्जांपल थीम ने बस इतना काम किया है। अब जब मैंने कोई एक नया प्लगइन साथ में इंस्टॉल किया, एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने किसी फॉर्म का प्लगइन ऐड किया, क्योंकि प्लगइन डिफरेंट हो सकते हैं, अभी देखोगे आप लोग। तो एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया जो कि फॉर्म का प्लगइन था, वो ऑटोमेटिकली मुझे फॉर्म क्रिएट करके दे देगा या ड्रैग ड्रॉप के थ्रू मैं बना सकती हूँ। तो अब मैंने किया क्या, वो मेरे पास जो एक लेआउट बन गया था वो थीम के थ्रू बन गया था। अब मैंने वहाँ पे जाके जो भी फर्दर हमारे पास स्टेप्स होंगे उसको फॉलो करके मैंने जो प्लगइन के थ्रू मुझे फॉर्म मिल रहा था वो मैंने एम्बेड कर दिया अपने पास थीम के ऊपर। तो अब हुआ क्या, मेरे पास एग्जिस्टिंग एक मॉड्यूल था, एक लेआउट था, नया प्लगइन ऐड करने से उसने क्या कर दिया, उस एक थीम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दिया, उसमें जाके एक और चीज़ ऐड कर दी, फॉर्म ऐड कर दिया। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दिया कि नया एक फॉर्म का प्लगइन ऐड करके वो मैंने इसकी फंक्शनैलिटी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। आपके पास नंबर्स ऑफ प्लगइन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग उसको जो है वो ऐड कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे भी साथ साथ करते भी रहेंगे आज के लेक्चर में, फर्दर हम बाद में भी हम लोग देखते रहेंगे किस किस तरह के प्लगइन्स में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि थीम्स और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है, कुछ हम लोगों को आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या चीज़ है। वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि मैं जो बात कर रही थी कि ये जो थीम्स आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। अच्छा, जब भी किसी थीम को आप लोगों ने यहाँ पे पहले ये बता दूं, आपके पास यहाँ पे जिसके साथ एक्टिव लिखा होगा 2020 थीम एक्टिव है, तो इसका मतलब है ये करंटली वो थीम है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी चल रहा है, जो पे कि करंटली यहाँ पे लाइव है। तो ये जो थीम का सेक्शन है यहाँ पे हमेशा आपको थीम मिलेगा जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव होगा। अब यहाँ पे अगर ये बाकी दो भी थीम यहाँ पे अवेलेबल हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं है, यहाँ पे जैसे मैं होवर करती हूँ मुझे नजर आता है कि इसको एक्टिवेट करूंगी, बस बटन को प्रेस करूंगी तब एक्टिवेट होगा, इस पर प्रेस करूंगी तो तब एक्टिवेट होगा। लाइव प्रीव्यू सिर्फ देखना होगा कैसा थीम लग रहा है, तो मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकूंगी एक दफा कि ये थीम किस तरह का होगा। ये ऐसा नहीं है कि इस पर क्लिक करने से ये एम्बेड हो जाता है, सिर्फ मुझे नजर आएगा कि किस तरह का है यहाँ पे। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, हाँ तो एक सेकेंड, अच्छा ये भी मुझे सिर्फ इतना दिखा देगा कि ये किस तरह का यहाँ पे थीम है। सो मुझे अगर सिर्फ देखना हो कि किस तरह का नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये मुझे थीम इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे
ये इतना इस तरह का नजर नहीं आएगा आप लोगों को, किसी कुछ वो नहीं ऐड होती सारी चीजें। अच्छा, अभी मैं इसको कर रही हूँ क्रॉस, वापस आते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास। अच्छा, अब मुझे चेंज करना होगा, मुझे ये वाला थीम चाहिए, इसको एक्टिवेट करना है, ये वाला चाहिए इसको एक्टिवेट करना, तो हम सिंपली मैं क्या करूँगी, इस पे जाके एक्टिवेट का बटन ऐड कर दूँगी। ठीक है, एक्टिवेट का बटन जैसे ही ऐड करूँगी तो ये मेरे पास अब एक्टिव हो चुका है ये थीम। आपके पास यहाँ पे देखो अब एक्टिव थीम में कौन सा आ रहा है, 2019 वाला। बाकी जो 2 थीम्स हैं वो आप लोगों के पास अब एक्टिव नहीं है। अब जाके अपनी साइट को एक दफ़े से रिफ्रेश करो अगेन, तो आपको नजर आ जाएगा जो आपका जो थीम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करते हो, अपने पास थीम को इंस्टॉल करते हो, सेलेक्ट करते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, तो कोई एक आप लोगों ने यहाँ से ऐड करना होता है। अब ये तो वर्डप्रेस के अपने थीम्स आ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अपना थीम यहाँ पे अपलोड करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ऐड न्यू का बटन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं थीम को ऐड करने के। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग ये जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से सारे थीम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जाके आप लोग इंस्टॉल करो, ये सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाकर सर्च भी कर सकते हो जो भी थीम आप लोगों को चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन है कि ये कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से आप लोग इंस्टॉल करो। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पे अपलोड थीम का। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल किया किसी थीम को, आपने वहाँ पे जाके जिप की जो फाइल थी वो आपने डाउनलोड कर ली, किसी थीम आपको अच्छा लगा आपने डाउनलोड कर लिया वर्डप्रेस का। ठीक है, वर्डप्रेस का, तो आपने यहाँ पे जाके उसकी जिप की फाइल को अपलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। रिमेंबर, हमेशा थीम को भी और प्लगइन दोनों के केस में याद रखना, पहले उनको इंस्टॉल किया जाता है अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है, अब फिर उसके बाद उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, ये आपने क्वेश्चन मुझसे ये किया कि मैम प्लगइन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तभी तो कोई फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होगी ना। फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने का मतलब है ऑलरेडी कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके साथ मैंने एक और लगा के रख दी है, तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज, फंक्शनैलिटी आपके पास इंक्रीज हो गई है। मैंने इससे भी एग्जांपल दी, आपके पास थीम लेआउट होते हैं आपकी वेबसाइट का, तो लेआउट में जाके कोई नई चीज़ एम्बेड कर दिया आपने प्लगइन के थ्रू, तो इसका मतलब है आपने उसकी फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये काम कर रहे होते हैं आपके पास प्लगइन। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी फॉर्म की, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म्स के प्लगइन्स हैं जिनको आप लोग अपने साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे अपने थीम के साथ, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से यहाँ पे फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होती है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देना है थोड़ा सा कि किस तरह से सारे काम हो रहे हैं, तो वो भी इतना सिर्फ आप लोग सीख लो। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे थीम्स की। सो थीम्स के सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाके दूसरा मैंने ऑप्शन बताया कि अगर आपने कोई थीम आपको अच्छा लगा, आपने कहीं से डाउनलोड किया वर्डप्रेस का, ओके, सो आपने यहाँ पे जाके उसको अपलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, जब भी आप लोग कोई थीम या प्लगइन्स के भी इसी ऑप्शन है वो भी बताती हूँ, आप लोग जब इंस्टॉल करते हो यहाँ पे आके उसको अपलोड करते हो यहाँ फ्रंट एंड से अपने एडमिन पैनल से, तो लोकल होस्ट के केस में कभी कभी आपके पास एरर्स आते हैं जब आपके पास थोड़ा सा फाइल साइज ज़्यादा होता है, तो उसको आपने सेट करना हो अगर, तो वैसे तो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ये बताया जाता है, जहाँ भी आप लोग देखोगे मोस्टली आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप लोग अपने पास फाइल्स में जाओ, वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें जाके प्रॉपर फाइलिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाके थीम्स को रखो। वो भी ऑप्शन है थर्ड वाला, वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन कि आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से जाके थीम को सर्च करो और इंस्टॉल करो या एक्टिवेट करो, तो यहाँ पे देखो मुझे किसी भी थीम को पहले जैसे लेट सपोज मुझे यही थीम चाहिए था ऑल पर्पस के लिए, जैसे ये लिखा हुआ थीम, अगर ये मुझे चाहिए तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूंगी। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव का, तो फिर मैं जैसे उसको एक्टिवेट करूंगी तो वो तब थीम मेरी जो वेबसाइट है वो वहाँ पे जाके एक्टिव होगा। ओके, सो जब तक आप अपनी थीम को एक्टिवेट नहीं करते हो तब तक वो आपकी वेबसाइट का पार्ट नहीं होता। तो थीम बिल्कुल स्टार्ट में जैसे ही हम लोग वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं वो थीम होती है। जब थीम एक दफ़ा सेट कर दिया जाता है तो उसको फिर हम लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि वो बाद में हम इतना सारा काम कर देते हैं, जब यहाँ से आके नया थीम एक्टिवेट करो तो वो सारी वेबसाइट हमारे पास दोबारा से बैक हो जाती है किसी न्यू थीम के ऊपर, तो वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते हैं। सो पहला काम आप लोगों ने थीम का करना होता है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ से फाइल अपलोड करने का। थर्ड ऑप्शन होता है आप लोगों के पास कि यहाँ पे जो आपके पास वर्डप्रेस की जो फाइल थी, आपकी वेबसाइट की जो फाइल थी एक्सपो वर्ड गेम्स जो हमने बनाई थी, यहाँ पे जाके आपके पास WP कंटेंट के नेम से ये फोल्डर आ रहा है,
इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके थीम्स के नेम से फोल्डर आ रहा है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लोग देखो वो जो थीम के थे आप लोगों के पास 2019, 2017 एंड 2020 जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे थीम आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर आप वहाँ उन दोनों से काम नहीं करते हो, यहाँ पे फ्रंट एंड से अपलोड नहीं करते हो, तो यहाँ पे जाके आप लोग उस थीम की अनजिप्ड हुई हुई फाइल यहाँ पे रख दोगे, क्योंकि जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो वो तो जिप फोल्डर होगा आपके पास, तो यहाँ पे आके उसको आप लोगों ने अनजिप करके यहाँ पे फाइनली फाइल आपने ऐड कर देनी है। लेकिन फाइल को ऐड करने के लिए भी मेक श्योर, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक थीम अगर डाउनलोड किया होता है तो उस पर डबल क्लिक करो तो फर्दर कोई एक सिंगल सब फोल्डर नहीं है, फर्दर जाके इसका अपने फोल्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो आपने भी ऐसे ही ऐड करना होगा कि उसके अंदर फर्दर कोई एक सिंगल सब फोल्डर ना हो, फर्दर इसी तरह से सारे के सारे फोल्डर्स हों। मोस्टली जो काम किया जाता है वो यहाँ से ही किया जाता है, लेकिन इन केस कोई ऐसा इशू आ जाता है, आप काम कर रहे हो तो आप लोग उसको मैन्युअली डाउनलोड करके यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके भी आप लोग रख सकते हैं। ये भी एक थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब जो मैं बात कर रही थी लोकल होस्ट के केस में, आपके पास यहाँ पे कभी हैवी फाइल हो जाती है तो एरर आ जाते हैं। लोकल होस्ट के केस में जब भी आप लोग कहीं भी देखो लगे तो आपको ये रिकमेंडेड मिलेगा कि आप यहाँ पे जाके अपनी जो फाइल है वो उसको अनजिप करके रखो, लेकिन मैं यहाँ से ही मोस्टली काम करती हूँ। और वो कैसे किए जाते हैं उसको करने के लिए कुछ सेटिंग्स पहले से मैं कर लेती हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी कर लो ताकि आपको कुछ इशू ना हो आगे जाकर। वो सेटिंग्स क्या करो कि अपने पास जैम्प में जाओगे, यहाँ पे जैम्प सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका वर्डप्रेस से कोई रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जैम्प सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन अपैचे के साथ ये जो कॉन्फ़िग का बटन आ रहा है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िग को बटन को प्रेस करना है तो जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है आप लोग पास php.ini, ये php कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके कुछ सेटिंग्स करनी है, तो जो मैं सेटिंग्स करूँगी थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये सेटिंग्स आपने करनी है। यहाँ पे जाओगे आप लोग, बिल्कुल कर्सर को स्टार्ट पे पॉइंट आउट करवाओ, बिल्कुल स्टार्ट पे, और यहाँ पे कंट्रोल F को प्रेस करो। कंट्रोल F को प्रेस किया आपने तो ये छोटा सा ये पॉपअप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे जाके अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने मैक्स, MAX मैक्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देना है और फाइंड नेक्स्ट करते जाना है। अब कहाँ पे चेंजेस करनी है वो बताती हूँ। फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे लिखा हुआ आगे सबसे पहले यहाँ पे इसने दिखाया, यहाँ पे मैं कहीं और क्लिक नहीं कर रही, ठीक है। मैक्स इनपुट टाइम, इसको रहने दो। लोग नहीं करते क्योंकि वो फोल्डर्स में जाके पुट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ इससे सिखाऊंगी क्योंकि आप लाइफ में भी ऐसे ही काम करते हो, तो आपके पास ये सेटिंग्स होनी चाहिए। बीइंग डेवलपर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो अभी जो मैं चीज़ें चेंज करूँगी वहाँ पे उसके नेम से पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें चेंज करें और क्यों चेंज करें, तो मैं अभी साथ साथ बताने भी वाली हूँ आपको। सो मैक्स पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे मिला वो मेरा मैक्स अंडरस्कोर इनपुट टाइम, इसको रहने दो, इसको चेंज नहीं करना। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ये कुछ मैसेज से लिखे हुए, इसको भी रहने दो। फिर नेक्स्ट पे इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। ओके, दिस इज द थिंग। यहाँ पे लिखा हुआ मैक्स अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर टाइम, अपने पास लिख के रख लें डायरेक्टली, बेशक इसको कंट्रोल F करके लिख लीजिएगा। मैक्स अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड्स। मे बी आपके पास ये सिर्फ 30 लिखा हुआ हो, बल्कि आई थिंक सो 30 ही लिखा होगा। तो ये सेकंड्स लिखे हुए, इतने सेकंड्स तक अगर आपकी जो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं होती तो वो आपको वहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे केस में कभी ज़्यादा टाइम ले लेता है एग्जीक्यूशन के लिए तो वर्डप्रेस में ना, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाता है। वहाँ पे कुछ इस तरह का, बेशक जिन्होंने ये सेटिंग्स नहीं की होंगी उनको क्या पता उन्होंने कभी ये एरर फेस किया हो, या आप लोग इससे पहले एक दफ़ा फेस कर लीजिएगा, एरर आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पे कुछ इस तरह से मैसेज देखो वो आ जाता है, आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है या बग हो चुका है, कुछ इस तरह का मैसेज वहाँ पे नज़र आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आके आप लोग 300 कर दें, 600 कर दें, 1000 कर दें। 300 ओके है तो आप लोग यहाँ पे जाके 300 इसको कर दीजिएगा, चाहे यहाँ पे 30 लिखा हुआ है या 60 लिखा हुआ है, मे बी 30 या 60 में कोई एक वैल्यू होगी। तो इसको जाके आप लोगों ने यहाँ पे अगर तो 30 है तो 300 कर दो, 60 है तो फिर भी उसको रिमूव करके यहाँ पे 300 कर दीजिएगा, और कोई चेंज नहीं करना है इसमें। बस ये इतना काम कर लिया आपने। अगेन पॉपअप में आ जाओ और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। सो नेक्स्ट करो, ओके नेक्स्ट आ गया यहाँ पे मैक्स इनपुट टाइम। अच्छा, वहाँ पे तो आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम था, यहाँ पे इनपुट टाइम है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है,
मे बी आपके पास यहाँ पे 60 सेकेंड्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो, ये मैंने चेंज नहीं की हुई है, तो तब भी ओके है। अगर इसको भी ज़्यादा करना चाह रहे हो तो कर लेना, 660 की जगह 300 कर लीजिएगा। अगर तो 60 है आपके पास तो 60 रहने दीजिएगा, ओके है, इसका मतलब है कोई मसला यहाँ पे नहीं है। ओके, फिर फाइंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। फिर फाइंड नेक्स्ट पे इनपुट नेस्टिंग लेवल 64, ये नहीं, ये थिंक सो ये मैंने चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही था, ये भी नहीं है। ओके, उसके बाद है आपके पास लॉगिन एरर, नहीं, जो मैं बताऊंगी बस वही। हाँ, अब ये आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज, पोस्ट अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज, यहाँ पे आपके पास होगा मे बी 5 MB यहाँ पे आ रहा हो या 2 MB आ रहा हो, मुझे याद नहीं है बाय डिफॉल्ट कितना होता है। ठीक है, इसको जाके यहाँ पे जितना भी MBs लिखा हुआ है यहाँ पे जाके 50 कर लीजिएगा। 100M, कैपिटल M, B नहीं लिखना साथ में, सिर्फ M। तो ये आप लोगों ने जाके ज़्यादा कर देना है। ये जो आपके पास फाइलिंग साइज होता है जिसकी मैं बात कर रही थी, आप लोगों के पास जब ज़्यादा हो जाता है तो तब भी आपको वहाँ पे एरर दे देता है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये सेटिंग लोकल होस्ट के ऊपर, जस्ट लोकल होस्ट के ऊपर ये काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे चेंज करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, 50 कर लीजिएगा। M को ऐसे ही रहने देना है। ओके, अगेन पॉपअप में आते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। ओके, अपलोड मैक्स फाइल साइज यहाँ पे आ रहा होगा, इसको भी, अच्छा पिछले वाला था पोस्ट का साइज, तो यहाँ पे था आपके पास फाइल का साइज, दोनों इसको भी जाके 50 MB कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पास 2 MB हो, 5 MB हो, 10 हो, जो भी है इसको जाके ज़्यादा कर लीजिएगा, 50 कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको इंक्रीज करना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद है मैक्स फाइल अपलोड्स का, ये भी इसको भी चेंज करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा मे बी 2 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, इस तरह को आ रहा हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने 20 कर देना है, ताकि आप लोगों को अगर एक टाइम पे मल्टीपल फाइल्स अपलोड करते हो तो वो जहाँ आप लोग ज़्यादा वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैंने 20 सेट किया हुआ, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो उससे ज़्यादा तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों ने चेंज कर लेना है। ठीक है, आई थिंक खत्म हो गया, बस यही थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ें थी। ये मैक्स लिख लीजिएगा, वो साथ साथ एंटर प्रेस करोगे तो आते जाएंगी, वहाँ पे सारी याद नहीं रहती। तो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली है वो सारी की सारी जाके आपने वैसे वैसे चेंज कर देनी है, जैसे मैंने अभी आपको बोला है। अब बता रही हूँ यहाँ पे अगेन से कि ये सेटिंग्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट के केस में मोस्टली करते हैं। उस केस में, क्योंकि लोकल होस्ट के केस में जब आप लोग वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हो फाइल्स वगैरह को, तो आप, अच्छा जब ये काम कर लोगे तो उसके बाद फाइल को सेव भी करना है, डोंट सेव नहीं करना। कि सेव करने के बाद आप लोगों ने जैम्प को दोबारा से रन करना है, दोबारा से यहाँ पे इसको स्टॉप करके दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। ओके, ताकि वो जो न्यूज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो उठाए। और इसके अलावा और कोई चेंज मत कीजिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, कुछ अगर आपने चेंज कर लिया तो हो सकता है आपके जो जैम्प है वो ठीक तरह से बिहेव ना करे। अच्छा, ये काम हम लोगों ने इसलिए किया कि जो काम हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइल अपलोड करते हैं तो वो कभी साइज उनका ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा होता है, कभी एग्जीक्यूशन टाइम वो ज़्यादा ले लेती हैं, कभी कम लेती हैं। तो वो सारी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए वो इनिशियली हमारे पास बहुत कम साइजेस सेट होते हैं, वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो उसको हम लोग जाके इंक्रीज कर लेते हैं। तो वो जो वर्डिंग लिखी हुई थी वहाँ पे आप लोग को उससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे सेट की हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो फिर ये है कि यहाँ पे फिर आपको एरर्स डिस्प्ले होंगे, और एरर्स को अवॉइड करने के लिए फिर आपको फाइल्स में जाके, जैसे मैंने कहा कि WP कंटेंट में जाके, थीम में जाके, यहाँ पे वो फोल्डर अगेन से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आके आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रखोगे, फिर यहाँ पे जब आओगे तो वो नज़र आ रहा होगा तो उसको इंस्टॉल एक्टिवेट करोगे, जो कि फिर किसी लेक्चर में मैं आपको वो भी करके तरीका दिखा दूंगी। ठीक हो गया, लेकिन उसको अवॉइड करना है क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्टली काम करना होता है तो वही करते हैं। अच्छा, अभी हम करते क्या हैं, हम वापस जाते हैं पोस्ट के सेक्शन के अंदर, और पहले तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये जो थीम एक्टिव है करंटली, इसमें ये जो हेलो वर्ड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये सब कुछ क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अभी आपके पास करंटली नज़र आ रहा है, ये आपके पास पहली पोस्ट है जो कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ऐड कर देता है, तो ये आपके पास पोस्ट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट की डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे पोस्ट किसने लिखी है, यहाँ पे कब लिखी थी, कौन सी कैटेगरी है, इसकी कमेंट्स कितने आए हुए हैं, और इसको डायरेक्टली एडिट का ऑप्शन इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि अभी आप बीइंग अ एडमिन लॉग्ड इन है।
और ये जो ब्लैक से बार आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आप बीइंग एडमिन लॉगिन है, तो यहाँ पे ये इस बार में और इस बार में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस इसका काम ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे डिटेल में नज़र आ रही हैं वो यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट की फॉर्म में नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे न्यू पे मैं हॉवर करती हूँ तो पोस्ट भी बना सकती हूँ, एडमिन, मीडिया, पेज, यूज़र, ये सारे बना सकती हूँ। कस्टमाइज के सेक्शन में ये भी और सेक्शन है, यहाँ पे जाके भी आप लोग अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो देखेंगे कि वो उसमें क्या चीज़ होती है आपके पास। तो मैं बात कर रही थी अभी यहाँ पे पोस्ट की, तो ये आपके पास पोस्ट आ रही है। यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो उसके डिटेल पेज पे जाके मुझे ले जाएगा। वहाँ पे जाके यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, फिर कमेंट किसी का आया हुआ, यहाँ पे नीचे मुझे रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख के रिप्लाई किया, पोस्ट कमेंट किया, और पोस्ट कमेंट करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे नजर आ जाएगा कि अब किस बंदे ने, जैसे मैं भी बीइंग एडमिन ओपन हूँ, मेरा नेम मैंने यूजर नेम एडमिन रखा था, तो इस डेट पेज टाइम की पर जाके ये रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने जैसे कहा था अभी, जैसे अगर आपकी कोई ब्लॉग साइट है तो ब्लॉग साइट के केस में आपके जो ब्लॉग्स हैं वो आपके पास ये हेलो वर्ड, जैसे मैंने कहा कि हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर आपने ये एक आर्टिकल वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है, तो वो आपके पास यहाँ पे टाइटल और बाकी सारी उसके नीचे डिटेल आ जाएगी। वो कहाँ से अपलोड होते हैं, यहाँ बैकएंड से आपके पास पोस्ट के सेक्शन के अंदर। सो मैं जा रही हूँ पोस्ट के सेक्शन के अंदर, यहाँ पे जाके देखो तो आपके पास जो हेलो वर्ड की वहाँ पे एडिट है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास नजर आ रही है आपको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर अब आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसी कुछ ऑप्शंस है। मैं इस पे जैसे ही हॉवर करती हूँ, कर्सर लेके जाती हूँ, तो ये कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक एडिट का, एक क्विक एडिट का, ट्रैश का और व्यू का। एडिट सेक्शन पे तो ऑफकोर्स जैसे मैं क्लिक करूंगी तो इसमें पूरा का पूरा मैं एडिट कर सकती हूँ। क्विक एडिट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो करंटली कुछ ऑप्शन है जो कि मैं यहीं से क्विक एडिट कर सकती हूँ, जैसे कि टाइटल है, स्लग नेम है, ये बताती हूँ ये क्या होता है, डेट का पब्लिश्ड की है वो आप लोग चेंज कर सकते हो, पासवर्ड कुछ इसके ऊपर ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो, अगर प्राइवेट रखना है इसको तो ठीक है। टैग्स वगैरह और सब कुछ ये छोटी छोटी चेंजेस पर अपडेट कर सकती हूँ मैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ट्रैश का ऑप्शन, ये इस पर अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये ट्रैश में चला जाएगा, ट्रैश फोल्डर के अंदर, लेकिन ये होगा कि परमानेंट डिलीट नहीं होगी। अगर मुझे दोबारा से इसको यहाँ पे लेके आना हो पोस्ट के सेक्शन के अंदर तो मैं यहाँ पे लास्ट लेके आ सकती हूँ। व्यू के सेक्शन के अंदर ये मुझे कहाँ पे लेके चला जाएगा, व्यू पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जहाँ पे जो इसका डिटेल पेज होता है वहाँ पे मुझे लेके चला जाएगा, इसके ये जहाँ पे भी ये नजर आ रही है। यहाँ पे कमेंट्स कितने आ रहे हैं नजर, यहाँ पे 2 कमेंट्स एडेड हैं तो वो नजर आ रही हैं। कैटेगरीज, ऑथर का नेम, डेट, यहाँ पे सब कुछ ही थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है आपको। अभी मैं जा रही हूँ एडिट के सेक्शन के अंदर, तो एडिट को सबसे पहले देखते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास। सो एडिट के सेक्शन के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का सेक्शन आपको नजर आएगा। यहाँ पे इसमें इसका टाइटल में एडिट कर सकती हूँ और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ एडिट कर सकती हूँ। सो टाइटल को अगर मैं यहाँ पे एडिट करना चाहूँ, माई पोस्ट 1 फॉर एग्जाम्पल, ओके, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, साइट दिस यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर आपने कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो ये प्लस का आइकन आ रहा है, पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग, लिस्ट, कोड, गैलरी, कुछ भी ऐड करना है। जैसे हमने इमेज यहाँ से कोई ऐड करनी हो तो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके इमेज कोई हम लोग ले लेते हैं और इमेज इस तरह ये ना इमेज सामने आ रही है, इसी को अपलोड कर लेते हैं। इसको हमने अगर अपलोड किया, अब इसके बाद यहाँ पे जाके कुछ और यहाँ पे इसका टाइटल देना है तो टाइटल दे दो, बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना कुछ इसने फेच कर लिया है। और बाकी जाके जो भी कंटेंट यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करो, पैराग्राफ ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ऐड करो, यहाँ पे आपने वो पैराग्राफ ऐड कर लिया और इसके बाद दोबारा से प्लस पे क्लिक करो यहाँ पे और हेडिंग ऐड करो, कोट ऐड करो, लिस्ट ऐड करो, ब्राउज ऑल पे क्लिक करो, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपको यहाँ पे नजर आते जाएंगे कि आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो वो सारी जब आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो तो आप लोग जैसे किसी के ब्लॉग पढ़ते हो तो बीच में इमेजेस आ रही होती हैं, मिड में वीडियोस आ रही होती हैं, कुछ टेक्स्ट आता है, कुछ लिस्ट की फॉर्म में आता है, तो सब कुछ यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट ऐड करती हूँ, यहाँ पे जाके लिस्ट मैं इस तरह से बना सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे डमी बना रहे हैं हम लोग। इस तरह बाकी सारे ऑप्शन सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करते जाना है और सारे के सारे यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। अब जब ये सारा काम आपने कर लिया और इसको अपडेट, इसको फाइनली लाइव करने से पहले एक दफ़ा देखना चाह रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और एक दफ़ा देख लोगे आप लोग डेस्कटॉप के फॉर्मेट में जाके या प्रीव्यू न्यू टैब पे क्लिक करके देख लोगे कि किस तरह की मेरी जो ये पोस्ट है वो नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखो इसका टाइटल आ रहा है, फिर नीचे हमने टेक्स्ट लिखा और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोगों ने पुट की वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे लगा ठीक है ये सब कुछ ओके है, इसको मैं जाके अपडेट कर दूंगी।
तो जो मेरे पास न्यू पोस्ट थी वो यहाँ पे जाके अपडेट हो चुकी है। वापस आती हूँ अपने पोस्ट के सेक्शन के ऊपर, और पोस्ट के सेक्शन के ऊपर जाके हम लोगों के पास ये जो ऐड न्यू का बटन होता है, यहाँ से इंटायरली जाके एक नई जो पोस्ट है वो मैं लिख भी सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने एग्जिस्टिंग को एडिट किया तो यहाँ पे जाके अपनी एक नई पोस्ट ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे अपने पास पोस्ट का टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, या यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक, यहाँ से प्लस का बटन क्लिक करो या यहाँ से प्लस का बटन क्लिक करो, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ से आप लोग सिंपली ऐड करके एंटर करते जाओगे। जब फाइनली डन कर ली तो यहाँ से जाके आप लोग इसको पब्लिश कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस आते हैं यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जाके जो मैंने अभी बात की क्विक एडिट के अंदर एक स्लग नेम की, ये जो अभी आपके पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, स्लग नेम बेसिकली क्या होता है, आप लोगों के पास ये वो नेम होता है जो कि यहाँ पे यूआरएल बार के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, ये वाला। जैसे यहाँ पे इनका हेलो वर्ल्ड सेट है ना, यहाँ पे स्लग नेम, तो यूआरएल बार के ऊपर ये आपके पास सेट आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, या इधर ये वाला, यहाँ से देखो इसको, क्योंकि हमने प्रीव्यू में देखा था तो यहाँ से ज्यादा बेस्ट होगा। ये जो यूआरएल बार के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, ये लास्ट वर्ड्स या आपके पास स्लग नेम होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये आगे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। स्लग नेम यूआरएल बार के ऊपर ये जो लास्ट हर एक पोस्ट का यूनिक होता है, ये यूँ समझ आपके यूआरएल बार को यूनिक बनाने के लिए एक साथ में आप चीज़ ऐड कर देते हो, जिसके थ्रू प्रॉपर पूरे यूआरएल के थ्रू फिर आप इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर लेते हो। तो चाहे वो पोस्ट का पेज हो, जैसे ये पोस्ट का पेज है, चाहे वो आपके पास दूसरे पेजेस हों, तो हर एक का अपना जो है वो स्लग नेम होता है जो कि यूनिक होता है आप लोगों के पास। इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जिन्होंने हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख लेती हूँ माई पोस्ट -1। ओके, ये आपने लिख लिया और यहाँ से आपने उसको क्विकली अपडेट कर लिया, आपके पास अपडेट हो चुका है ये। अब इसको दोबारा से मैं रिफ्रेश करूंगी तो देखिएगा यहाँ पे हेलो वर्ड नहीं आएगा, वो माई पोस्ट 1 जो लिखा हुआ था मैंने, वो अभी आपके पास यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आप लोग चेंज कर सकते हो। अगेन बता रही हूँ, स्लग नेम याद रखिएगा, ये आगे मैं पूछूंगी भी आप लोगों से, काफी यूज करेंगे हम लोग स्लग नेम यूआरएल बार के ऊपर आपके पास जो एक्सेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट पेज को या सिंपल पेज को, तो यहाँ पे स्लग नेम नेसेसरी होता है, हर एक का होता है यहाँ पे, जो कि यूनिक होता है हर एक पेज के लिए, हर एक पोस्ट के लिए आपके पास। अच्छा, ये थे आपके पास पोस्ट का सेक्शन। यहाँ पे आपके पास अब एक और चीज यहाँ पे बतानी है, जैसे ये मेरे पास माई पोस्ट थी, अभी याद रखिएगा ये पहले से लिखी हुई थी, मैंने दोबारा जाके इसको एडिट किया और उसमें मैंने चेंजेस की। तो क्या वो जो अगर लेट सपोज मैंने कुछ गलत एडिट कर दिया, तो वो जो प्रीवियस मेरे पास इसका वर्जन था वो मुझे अगर रीस्टोर करना हो, जो कि पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, या मैं इसको दोबारा से जाके चेंज करती हूँ, जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा था मैंने उसको रिवर्ट करना हो, तो जितनी सारी रिविजन्स होती हैं वो मेंटेन होती हैं आप लोगों के पास वर्डप्रेस के ऊपर। अगर मुझे उसको एक्सेस करना हो तो कैसे करूँगी, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें आप लोग अगेन से, और यहाँ पे रिवीजन का एक सेक्शन आ रहा होता है आपके पास, नजर आ जाए आपके पास। अच्छा, ये जो छोटा सा, इसको रहने दें, ये जो छोटा सा सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना, तो ये साइड पे ये नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टेटस एंड विजिबिलिटी, स्टेटस नजर आ रहा है पब्लिक, और इधर होता है वो ऑप्शन। अच्छा, ये तो स्टेटस और विजिबिलिटी का है, उसके बाद परमानेंट है, यहाँ पे स्लग नेम वगैरह आ रहे होते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज, ये भी बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे डिसीजन किधर गया, रिवीजन, ओके ये ना सामने नजर आ रही है, ओके ये रिवीजन आपके पास जो नजर आ रही है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करें यहाँ पे, क्योंकि पहले एक पोस्ट लिखी हुई थी उसको मैंने अभी तक एक दफ़ा ही एडिट किया, तो 2 रिवीजन ही मेंटेन होनी चाहिए थी। इस पर मैं अगर क्लिक करती हूँ तो मैंने जितनी दफ़ा भी चेंजेस की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंटेन होकर आ जाएंगी, मुझे क्लियरली बताएगा मैंने क्या क्या चेंज किया। सो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपने पहली दफ़ा में क्या लिखा, फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट को क्लिक करते हो तो नेक्स्ट रिवीजन के अंदर आपने क्या चेंज किया, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है चेंज किया। अभी यहाँ पे 2 आपने आप बस रिवीजन होंगी, बाकी जो आप लोगों ने बाकी जो चेंजेस हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। जहाँ से जिस भी रिवीजन को रीस्टोर करना हो तो रीस्टोर जिस रिवीजन पे क्लिक करोगे तो वो जो फॉर्मेट था, जो चेंजेस आपने की हुई थी वो सारी आपके पास बैक होके आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर आ जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। सो ये होता है कि यहाँ पे रिवीजन मेंटेन होती रहती है वर्डप्रेस की, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर भी दी है या आपने 10 दिन के बाद उसको रिवर्ट करना भी था अगर, तो आप लोग दोबारा उसी स्टेट के ऊपर वापस आ सकते हैं। सेम काम जैसे मैंने अभी आपको बताया पोस्ट का आपके पास पेजेस के सेक्शन में भी है, लेकिन पोस्ट में एक चीज़ आपके पास एडिशनल आ जाती है, वो है आपके पास कैटेगरीज और टैग्स। जैसे हर एक आर्टिकल के, हर एक रेसिपी के, हर एक न्यूज़ के डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पे ये कुछ 2-3 वर्ड्स बोले हैं कि ये मैं अभी, क्योंकि हम ब्लॉग पोस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं उसी की एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट की आप लोग कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, उनके अगेंस्ट टैग्स ऐड कर सकते हो, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर लेने। जैसे माई पोस्ट 1 जो मैंने यहाँ पे लिखी, इसकी मैंने कुछ एक कैटेगरी ऐड कर ली,
यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड के नेम से कैटेगरी बाय डिफॉल्ट बनी होगी जिसको कि आप डिलीट नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज रहने देना, कुछ न्यू आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे जाके आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वेब इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन, ये मेरे पास है एक कैटेगरी का नेम। यहाँ पे उसका स्लग नेम दे दें आप लोग, अगर नहीं देते हो तो ओके है, वो खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप लोग पेरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कैटेगरी बनी हुई है और उसकी सब कैटेगरी बनानी थी, तो यहाँ पे आपके पास अभी जैसे एक ही कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड की, तो यहाँ पे आप उसकी पेरेंट कैटेगरी सेट कर सकते हो और ये जो वेब इन्फॉर्मेशन होगी फिर ये उसकी सब कैटेगरी होगी, चाइल्ड कैटेगरी होगी। ठीक है, मुझे नहीं करनी है, इसको मेन कैटेगरी ही रखना है। डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो कर लें, ऑप्शनल है, अगर नहीं करनी तो ओके है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके सिर्फ कैटेगरी ही सेट कर दूँ। तो जैसे मैंने सेट की तो यहाँ पे मेरे पास वो कैटेगरी ऐड हो चुकी है। इसी तरह बाकी सारी कैटेगरीज आप लोग ऐड कर सकते हो। डिलीट करनी हो तो यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हो, देखनी हो तो व्यू से देख भी सकते हो आप लोग इसको। इसी तरह टैग्स के सेक्शन में जाओ तो आप लोग टैग्स भी एंटर कर सकते हो। इसमें यहाँ पे दे देती हूँ वेब इन्फो, ये हम लोग टैग दे देते हैं। ठीक है, और स्लग नेम और डिस्क्रिप्शन एज इट इज ऑप्शनल है लेकिन ऐड कर सकते हो। न्यू गेट यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया। अब वापस आती हूँ पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर जाके मैं एक नई पोस्ट एंटर यहाँ पे, अब इसी को एडिट कर लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे जाके इसको कैटेगरी इसकी चेंज करते हैं और टैग भी इसको असाइन करते हैं। तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे जाऊंगी साइड पे। अगर आपके पास ये नजर नहीं आ रहा तो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने इसको क्लिक नहीं किया हुआ, तो छोटा सा बटन आ रहा है। ठीक है, सेटिंग्स से इसको क्लिक कर लो और यहाँ पे जाके कैटेगरीज में जाके आपको नजर आ जाएंगी कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो अनकैटेगराइज को अनचेक कर लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसको वेब इन्फॉर्मेशन के अंदर लाई करना था तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पे टैग्स का इन्फॉर्मेशन वो पुट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके जो टैग्स हैं वो जहाँ पे जाके सिंपली लिखोगे तो आपको रिकमेंडेशन में दिखा देगा जो आपके पास आपने वहाँ पे टैग्स के सेक्शन के अंदर खुद से ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जाके ऐड यहाँ पे कर लिया मैंने, वो वेब इन्फो वाला सेट कर लिया। वैसे यहाँ पे जाके डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे लिख दूँ वेब और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास टैग्स हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने लेट सपोज यहाँ पे इसका नेम देना था कि हाउ टू मेक वेबसाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इसका जो मेरे पास ये मेरी ब्लॉग पोस्ट थी उसका ये नेम था, तो मैंने ये नेम दे दिया। उसको मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट और ये इन्फॉर्मेशन दे दी। ये सिर्फ मैंने टाइटल से चेंज किया ताकि थोड़ा सा वो मीनिंगफुल लगे टैग और कैटेगरीज के साथ। इसी तरह दोबारा से जाओ कैटेगरीज के अंदर, कोई और आपने कैटेगरी ऐड करनी है वो आप ऐड कर लो और टैग्स भी साथ में ऐड कर लो और यहाँ पे आप लोग सिंपली जाके उनको असाइन कर सकते हो। ओके, अच्छा ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पोस्ट के केस में, जहाँ पे आप लोग ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हो उसके साथ कैटेगरीज और टैग्स ऐड करते हो। मीडिया के केस में आ जाओ। अभी जैसे देखो मैंने ये वाली पिक्चर अपलोड की है ना, तो ये ना कहीं तो बैकएंड में स्टोर होगी। तो ये मीडिया वो सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपके पास सारी इमेजेस, आपकी फाइल्स, आपकी वीडियोज, वो सब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो कि फाइल्स की फॉर्म में होती है, क्योंकि इमेजेस और वीडियोज अगेन फाइल के फॉर्मेट में होती हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। और अगर कोई न्यू खुद से अपलोड करवानी है तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको अपलोड भी करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे जाके आप लोग इसको अपलोड करवाओ। ठीक है, आप लोग इसको अपलोड भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐड, चलिए ये बात हो गई। यहाँ पे पेजेस के सेक्शन में है। पेजेस के सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अभी तक एक ही पेज, अगर मैं मेन अपनी वेबसाइट पे वापस जाऊँ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड पे क्लिक करूँ और यहाँ पे जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास जो है वो अभी तक एक ही यहाँ पे पेज नजर आ रहा था, सैम्पल पेज के नेम से। खैर मैंने वो चेंज किया तो अभी तो वो भी वहाँ पे मेन्यू बार नहीं आ रही। और प्राइवेसी पॉलिसी वाला ये ड्राफ्टेड है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी आपने इसको पब्लिश नहीं किया, तो जो चीज़ पब्लिश नहीं होती वो आपको लाइव साइट के ऊपर नजर नहीं आती। तो सैम्पल पेज जैसे यहाँ पे ये बना हुआ, इसको कोई एडिट कर, यहाँ पे एडिट करके एडिट भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके एक न्यू पेज बनाते हैं अपने पास। सो जैसे यहाँ पे जाके न्यू एड न्यू पे क्लिक करोगे आप लोग तो यहाँ पे आके नया पेज बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी एक पेज बना लेती हूँ अबाउट अस का। अबाउट अस का पेज बनाया हम लोगों ने यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ भी ऐड कर दी। तो ये पोस्ट टाइप की तरह ही होता है लेकिन ये पेजेस होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अबाउट अस के पेज में देनी है वो आप लोग दे दोगे। यहाँ पे जाके हम कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिस्ट प्लस दिस इमेज गैलरी फाइल वीडियो, मुझे गैलरी ऐड कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी वीडियो पता नहीं कहाँ पे होगी। सो क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके
इसको मैं क्लिक से यहाँ पे अपलोड किया हुआ, मेरे पास अपलोडेड हो गई। अच्छा, कुछ फाइल्स वो नहीं करेगा अपलोड सिक्योरिटी की वजह से, मैंने उनके नेम्स ठीक नहीं दिए। अच्छा खैर, ये मेरे पास हो गई। और उसके बाद यहाँ पे जाके पब्लिश। अब अगेन ये आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो रहा होगा, या फिर सेव ड्राफ्ट कर भी लो तो वैसे भी आपके पास वो होता रहेगा। हम पब्लिश जब तक नहीं करोगे तब तक वो आप लोगों के पास लाइव नहीं होगा। सब पब्लिश किया है इसको। जैसे ही मैंने पब्लिश करने के बाद अभी इस पेज को मैं व्यू पेज करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा पेज कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह के आप लोगों के पास वो पोस्ट होती है उसी तरह के सिमिलर होता है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वो पेज और सारी पोस्ट वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी वो सारी डिस्प्ले हो रही है आपके पास। तो इस तरह से आप लोग अपने पास जो पेजेस हैं वो ऐड करोगे। लेकिन अभी तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी ये एंड किस तरीके से होगी इसकी फंक्शनैलिटी थीम की या वर्डप्रेस की, बाकी जो फीचर्स हैं किस तरह से आप लोग देखोगे, जो आप लोग वैसे कभी किसी की वेबसाइट अगर ओपन करो तो देख रहे होंगे, तो अभी वो साथ साथ देखते रहोगे आप लोग को कैसे आप लोग चीज़ें ऐड करते हो। अगेन जो पेजेस होते हैं इनकी भी आप लोगों के पास जो है वो रिविजन मेंटेन होती है। तभी तो मेरे पास करंटली कोई रिविजन नहीं है, तो अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करती हूँ तो दोबारा से मेरे पास जैसे आपके पास पोस्ट का सेक्शन था वैसे ही आप लोगों के पास ये भी सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास रिविजन्स मेंटेन होती रहती हैं आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी जैसे देखो आपके पास जितनी भी जैसे मैं अभी किसी भी हेलो वर्ड पे क्लिक करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं करंटली हेलो वर्ड के ऊपर ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो यूआरएल आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, लोकल होस्ट एक्सप्लोर वर्ड इंडेक्स डॉट php स्लैश फिर 2020, मतलब कि डेट आ रही है। फिर आपके पास इसका टाइटल आ रहा है स्लग नेम, मतलब कि ठीक है मैं हमेशा स्लग नेम बोलूँगी इसको, ये आ रहा है। तो आप चाह रहे हो कि इस तरह से ना आए, ऐसे आए मेरे पास, जैसे कि आप लोग हमेशा जाएंगे देखते हो www.google.com/search www.amazon.com/buy, इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं ना मीनिंगफुल नेम यूआरएल, वो वैसे नज़र आए। तो उसको करने के लिए आप लोग करते क्या हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने पास अपीयरेंस के सेक्शन, यहाँ पे जाते हो आप लोग सेटिंग्स के सेक्शन के अंदर। सेटिंग्स के सेक्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है परमालिंक्स का। परमालिंक्स का यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो, सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स में जाके क्लिक किया, यहाँ पे जाके यहाँ से वो आपको कहता है यूआरएल बार की सेटिंग करो आप लोग। तो जो मोस्ट रिकमेंड यहाँ पे वैसे आपको नजर आ रहे होंगे प्लेन में, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ डिस्प्ले होगा। अगर किसी के आईडीज यहाँ पे साइन है, भी आपको नजर आ रहा होगा जैसे हम लोग आईडीज असाइन करते थे ना अपने पास कस्टम के अंदर, उस तरह का साइन करना है तो वैसे कर दो। डे एंड नेम भी डिस्प्ले करना हो अगर अपने पास यूआरएल बार के ऊपर, तो वो डिस्प्ले कर दो, कब उसको हम लोगों ने अपलोड किया था या अपडेट किया था, तो वो यहाँ पे नजर आ जाता है। मंथ एंड नेम डिस्प्ले करना हो उसके साथ तो वो भी डिस्प्ले करवा दो। इस तरह से कुछ फॉर्मेट डिफरेंट ऐड भी हैं। सो कस्टम स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने जनरेट करना हो तो वो भी यहाँ से कर देते हो। तो डिफरेंट यहाँ पे लिखे हुए टैग्स किस तरह से आप लोगों ने मेंटेन करना है, लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड वे होता है और जो सब हमेशा मोस्टली यूज करते हैं वो होता है आप लोगों के पास पोस्ट नेम। तो जो पोस्ट नेम आप लोगों ने यहाँ पे सेट करना होता है, तो जो भी आपका स्लग नेम होता है वो आपके वेबसाइट के यूआरएल के साथ, जैसे हमारे पास अभी तो यूआरएल यही बनेगा ना क्योंकि हम लोकल होस्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो जो भी साथ में आगे स्लग नेम होगा आपके पास वो यहाँ पे आपके पास आ जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्लग नेम क्या है इस केस में माई पोस्ट 1, तो ये मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। सो इसको करना है यहाँ से सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कर लोगे, इसको यहाँ से कर दोगे आप लोग सेव चेंजेस कर दी यहाँ पे आप लोगों ने। और ये अभी जब अगर आप इसको दोबारा से एक दफ़ा से रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये तो आई नहीं। सो अगेन मुझे इस पे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वो नहीं है। सो यहाँ पे जाओ और इस पे जाके मैं फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए भी वो नहीं आ रहा मेरे पास, वो 2020 वो सब कुछ। तो सिंपली मेरे पास मेरी वेबसाइट का यूआरएल और उसके बाद उसका जो पोस्ट का स्लग नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे पास फॉर्मेट अब जो है वो अच्छा हो गया। तो मोस्टली रिकमेंडेड, बाकी भी आप लोग अप्रोचेस जैसे मैंने बताई है वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से अपना कस्टम स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हो कि क्या क्या दिखाना है आप लोगों ने अपने यूआरएल बार के ऊपर। लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है वो पोस्ट नेम होता है, लेकिन बाकी भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो वैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। सो ये कुछ है आप लोगों ने जो लिंक्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट करना होता है अपने वेबसाइट को। सो सबसे पहला काम आप लोगों ने थोड़ा सा क्विक रिवाइंड करती जाती हूँ। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होगा, अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको htdocs फोल्डर के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद मेक श्योर करना है कि उसके अंदर सिंगल सब फोल्डर ना हो। जैसे मेरे पास वो सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे थे, जैसे मैं डबल क्लिक करूँ तो वो सारे नज़र आने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वापस आओगे अपने पास PHP माई एडमिन पे, वहाँ पे जाके जिस नेम का फोल्डर बनाया था उसी नेम का डेटाबेस बनाओगे। डेटाबेस जब बना लिया तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने
ये जो यूआरएल है ये लिखोगे wp डैश लॉगिन लिखोगे wp डैश इंस्टॉल डॉट php लिखोगे तब भी काम वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है। तो यही बेशक लिख लेना। ये लिखोगे आप लोग तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की तरफ ले जाएगा। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। वो करने के बाद बेशक जाके पहले ही php .ini की जो फाइल है वहाँ पे जाके वो सेटिंग्स कर लीजिएगा और थोड़ा सा गो थ्रू करना है। जाके एडमिन पैनल को जो चीज़ें हमने देखी हैं वो देखिएगा, पोस्ट ऐड कीजिएगा, कमेंट्स पेजेस ऐड कीजिएगा, यहाँ पे जाके किसी और थीम को वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाके इंस्टॉल एक्टिवेट कीजिएगा और थोड़े से चेंजेस देखिएगा कि किस तरह की चेंजेस यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगी। ठीक है, प्लगइन्स कैसे ऐड करना है, बाकी अपना अच्छा थीम किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं या थीम इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं। सो कल के लेक्चर में आप लोगों को लगेगा कि वाकई अब हम कोई वर्डप्रेस की जो आपको माइंड में वो स्केच बन रहा होगा तो आप लोग देखोगे कैसे आप लोग करते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर मैं बात करूँ कि पोस्ट है ये पेज है तो आपको मिक्स हो जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो अभी क्लियर डिफरेंस पता चल गया कि पोस्ट क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं।